नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर एक बार फिर हाजिर हूँ रीड 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महावीर के देहावसान के 200 वर्षों के उपरांत मगध में एक दुर्भिक्ष पड़ा। उस समय निम्न में से कौन मगध छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चला गया था तथा उसको दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सुधर्मन, ऑप्शन नंबर 2 इंद्रभूति, ऑप्शन नंबर 3 स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर 4 भद्रबाहु। तो इसका सही आंसर है भद्रबाहु। महावीर के देहावसान के 200 वर्षों के उपरांत मगध में एक दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल पड़ा। दुर्भिक्ष, अकाल। उस समय जैन आचार्य भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला चला गया। इन्हें ही दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाका पुरुष की अवधारणा किन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 पाशुपत, ऑप्शन नंबर 2 जैन, ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध, ऑप्शन नंबर 4 भागवत। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों सहित 63 सलाका पुरुषों यानी महान पुरुषों की कल्पना की गई है। इसमें कृष्ण आदि को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म की, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म की, ऑप्शन नंबर 3 शाक्त धर्म की, ऑप्शन नंबर 4 है वैष्णव धर्म की। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म की। कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं वह जैन धर्म से संबंधित है। धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां जैन से संबंधित है। प्राचीन काल में यह श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जैन महासभा कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 वल्लभी, ऑप्शन नंबर 2 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 3 कश्मीर, ऑप्शन नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वल्लभी के अंदर दूसरी जैन सभा हुई थी। ईसा की 6ठी शताब्दी में यानी 513 ईस्वी में वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन देवधर्मन ने किया था। यह क्षमा शर्मण की अध्यक्षता में हुआ था। इसी में 12 उपांगों 10 प्रकीर्णन आदि जैन साहित्य की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर 2 शैव धर्म से, ऑप्शन नंबर 3 शाक्त धर्म से, ऑप्शन नंबर 4 वैष्णव धर्म से। तो इसका सही आंसर है संथारा जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में काया को कष्ट देकर प्राण त्यागने का विधान है। इसके लिए संथारा, निषेध तथा संथरा शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म निम्न में से किस में विश्वास नहीं करता? ऑप्शन नंबर 1 सयादवाद, ऑप्शन नंबर 2 शपथभंगिनीय, ऑप्शन नंबर 3 न्यायवाद, ऑप्शन नंबर 4 व्यूहवाद। तो इसका सही आंसर है व्यूहवाद में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म में सयादवाद अथवा शपथभंगिनीय अथवा न्यायवाद की कल्पना है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, परंतु व्यूहवाद वैष्णव धर्म का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध साहित्य में जैन तीर्थंकर महावीर का उल्लेख किस रूप में हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 निगंठनाथपुत, ऑप्शन नंबर 2 वर्धमान, ऑप्शन नंबर 3 वैशालीय, ऑप्शन नंबर 4 विदेहपूत। तो इसका सही आंसर है निगंठनाथपूत में। आरंभिक बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी का उल्लेख निगंठनाथपूत के रूप में हुआ है, जबकि वर्धमान उनका बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम तीर्थंकर कांस्य मूर्तियां कहां से मिली है? ऑप्शन नंबर 1 राजगृह, ऑप्शन नंबर 2 नालंदा, ऑप्शन नंबर 3 चौसा, ऑप्शन नंबर 4 मथुरा। तो इसका सही आंसर है चौसा। प्राचीनतम तीर्थंकर कांस्य मूर्तियां चौसा से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शपथभंगिनीय किसका विशेष लक्षण है? ऑप्शन नंबर 1 वैष्णव धर्म का,
ऑप्शन नंबर 2 शैव धर्म का, ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर 4 जैन धर्म का। तो इसका सही आंसर है शपथभंगीय जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में संवादवाद, शपथभंगीय अथवा न्यायवाद की कल्पना की गई है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है। ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण धर्म से, ऑप्शन नंबर 4 वेद से। तो इसका सही आंसर है आगम सिद्धांत है वह जैन धर्म से संबंधित है। आगम सिद्धांत धर्म साहित्य जैन धर्म से है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में संकलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर 2 वर्धमान, ऑप्शन नंबर 3 ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर 4 नंद। तो इसका सही आंसर है वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म 599 अथवा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ में के मुखिया थे जो वज्र संघ का सदस्य था। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी कुल के प्रमुख चैटक की बहन थी। मातृपक्ष से वे मगध सम्राट बिंबिसार अजातशत्रु के संबंधित थे। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। कौंडिय गोत्र की कन्या यशोदा के साथ उनका विवाह हुआ था। उनकी पुत्री अनोजा यानी प्रिय दर्शना थी जिसका विवाह जामाली से हुआ था। उसने ही जैन धर्म में प्रथम भेद उत्पन्न किया था, यानी जामाली ने प्रथम भेद उत्पन्न किया था। उक्त वृतांत संबंधित है। यह वृतांत दिया गया यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर 2 ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर 3 महावीर, ऑप्शन नंबर 4 गौतम बुद्ध। तो इसका सही आंसर है महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलिन जैन अरहंत तथा निर्ग्रंथ नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मखली पुत्र घोषाल, ऑप्शन नंबर 2 महावीर, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर 4 ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर है महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखली पुत्र घोषाल जिसने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की प्रारंभ अनुयायी था। ऑप्शन नंबर 1 महावीर का, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा बुद्ध का, ऑप्शन नंबर 3 भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर 4 पार्श्वनाथ। तो इसका सही आंसर है महावीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन भिक्षुओं को नग्न रहने का उपदेश दिया। ऑप्शन नंबर 1 पार्श्वनाथ ने, ऑप्शन नंबर 2 भद्रबाहु ने, ऑप्शन नंबर 3 महावीर ने, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी ने। तो इसका सही आंसर है महावीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने गृहस्थों के लिए पंच महाव्रतों का सरल विधान दिया जिसे कहा गया। ऑप्शन नंबर 1 गृहस्थ व्रत, ऑप्शन नंबर 2 सरल व्रत, ऑप्शन नंबर 3 अनुव्रत, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है अनुव्रत दिया। महावीर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर 1 वेदों की अपौरुषेयता को, ऑप्शन नंबर 2 पुनर्जन्म तथा कर्मवाद को, ऑप्शन नंबर 3 ईश्वर के अस्तित्व को, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी को। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञान को बंधन का कारण मानता है। ऑप्शन नंबर 1 जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 3 वेदांत, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी है जो अब अज्ञान को बंधन का कारण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म मोक्ष के लिए त्रिरत्न का विधान करता है। इन त्रिरत्नों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सम्यक ज्ञान, ये है सम्मिलित। ऑप्शन नंबर 2 संवादवाद, ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सम्यक दर्शन, ये सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 4 सम्यक चरित्र, यह भी सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर है संवादवाद है जो इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या एवं काया क्लेश पर बल दिया, यह कथन सही है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 2 महावीर ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, यह भी गलत है क्योंकि महावीर है जो ईश्वर के विश्वास करते थे।
और नहीं भी करते थे, दोनों विचार थे उनके। ऑप्शन नंबर 3 है महावीर कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर वेदों के अपरुष है मानते थे। यह कथन भी गलत है। इसका सही आंसर है इस महावीर ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। जैन धर्म में इन्हें कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 सबर, ऑप्शन नंबर 2 निर्जरा, ऑप्शन नंबर 3 अनंत चतुष्टय, ऑप्शन नंबर 4 अनेकांतवाद। तो इसका सही आंसर है अनेकांतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। ऑप्शन नंबर 1 जामाली, ऑप्शन नंबर 2 भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर 3 सुधर्मन, ऑप्शन नंबर 4 स्थूलभद्र। तो इसका सही आंसर है सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूलभद्र के अनुयायी जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर कहलाए, नगन रहने वाले दिगंबर कहलाए। दिगंबर अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर 1 संभूति विजय के, ऑप्शन नंबर 2 भद्रबाहु के, ऑप्शन नंबर 3 जम्बू के, ऑप्शन नंबर 4 जामाली के। जो दिगंबर थे वे भद्रबाहु के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के दिगंबर मत के अनुसार सही कथन है। ऑप्शन नंबर 1 वैद यानी वस्त्र, ऑप्शन नंबर 1 है वस्त्र धारण करना मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। ऑप्शन नंबर 2 स्त्री मोक्ष प्राप्ति की अधिकारिणी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 दिगंबर प्राचीन जैन ग्रंथों को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का यह सिद्धांत जो विभिन्न मतों एवं संप्रदायों के मध्य भेदभाव मिटाकर समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाता है। ऑप्शन नंबर 1 त्रिरत्न, ऑप्शन नंबर 2 अनंत चतुष्टय, ऑप्शन नंबर 3 अनेकांतवाद, ऑप्शन नंबर 4 पंच महाव्रत। तो इसका सही आंसर है अनेकांतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लब सूत्र के रचयिता थे। ऑप्शन नंबर 1 स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर 2 भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर 3 संभूति विजय, ऑप्शन नंबर 4 देव ऋषि क्षमा शर्मण। तो इसका सही आंसर है भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन धनानंद के शासन काल में जैन संघ के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 1 संभूति विजय, ऑप्शन नंबर 2 सुधर्मन, ऑप्शन नंबर 3 जम्मू, ऑप्शन नंबर 4 स्थूलभद्र। तो इसका सही आंसर है संभूति विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन संघ के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 1 सुधर्मन, ऑप्शन नंबर 2 उपाली, ऑप्शन नंबर 3 भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर 4 देव। तो इसका सही आंसर है भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन मत का पोषक और संरक्षक था। ऑप्शन नंबर 1 कलिंगराज खारवेल, ऑप्शन नंबर 2 अशोक का पुत्र संप्रति, ऑप्शन नंबर 3 धनानंद, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में तीर्थंकर से आशय है। ऑप्शन नंबर 1 जो मनुष्य को संसार सागर से पार उतारे, ऑप्शन नंबर 2 विद्वान व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 3 निर्वाण प्राप्त व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है जो मनुष्य को संसार सागर से पार उतारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में जिन जैन तीर्थंकर का नाम मिलता है वह है। ऑप्शन नंबर 1 ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर 2 अरिस्टिनेमी, ऑप्शन नंबर 3 महावीर, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों है। तो इसका सही आंसर है अरिस्टिनेमी और ऋषभदेव का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोखरी शासकों के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में जलयान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 असीरगढ़ मुद्रा लेख, ऑप्शन नंबर 2 नालंदा मुद्रा लेख, ऑप्शन नंबर 3 हरड़ा लेख, ऑप्शन नंबर 4 बड़वा लेख। तो इसका सही आंसर है असीरगढ़ की मुद्रा लेख। कन्नौज के मोखरी शासकों में 6वीं सदी के आसपास के सर्व वर्मा के असीरगढ़ मुद्रा लेख में जलयान का उल्लेख मिलता है। हरड़ा अभिलेख मोखरी शासकों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है, जबकि पिठोरा अयोध्या क्षेत्र में
इनकी मुद्राएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध मत से, ऑप्शन नंबर 2 जैन मत से, ऑप्शन नंबर 3 वैष्णव मत, ऑप्शन नंबर 4 शैव मत। तो इसका सही आंसर है जैन मत से। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। उल्लेखनीय है कि श्वेतांबर जैन संप्रदाय के इस उप संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, यह मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे। इस संप्रदाय की स्थापना वर्ष 1653 ईस्वी में लवजी नामक व्यापारी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण सिकृता, ऑप्शन नंबर 2 पलासिनी, ऑप्शन नंबर 3 गंगा, ऑप्शन नंबर 4 ऋजुपालिका। तो इसका सही आंसर है ऋजुपालिका। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के तथा वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनके माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी जो चेटक की बहन थी तथा इनकी पत्नी यशोदा थी। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर त्याग दिया। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के तथा साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जरम्बिक ग्राम में निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे बैठकर कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति हुई। उल्लेखनीय है कि महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम लिखिए जहां अंततः जैन ग्रंथों का संकलन हुआ। ऑप्शन नंबर 1 पावागढ़, ऑप्शन नंबर 2 कलिंग, ऑप्शन नंबर 3 सरवन बेलगोला, ऑप्शन नंबर 4 वल्लभी। तो इसका सही आंसर है वल्लभी। मिलिंद पन्हो नागसेन द्वारा रचित पाली भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अशव घोष कुषाण राजा कनिष्क के दरबार में एक महान सिकंद विद्वान थे। इनकी कृतियां बुद्धचरित, सौंदरानंद तथा सारिक पुत्र प्रकरण आदि है। धर्मपाल बंगाल के पाल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। वह एक उत्साही बौद्ध था तथा उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की रचना की। देवदृश सवाश्रमण एक प्रमुख जैन विद्वान था जिसके नेतृत्व में जैन धर्म का द्वितीय सभा का आयोजन गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लगभग 513 ईस्वी में हुआ। इस स्थान में जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 गया, ऑप्शन नंबर 2 कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर 3 कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है कुंडग्राम में। वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु पावा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ। तो इसका सही आंसर कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राजगीर, ऑप्शन नंबर 2 रांची, ऑप्शन नंबर 3 पावापुरी, ऑप्शन नंबर 4 समस्तीपुर। तो इसका सही आंसर है पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह यानी राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? निम्नलिखित में से कौन से है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? पॉइंट नंबर 1 तप और भोग की अति का परिहार, ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, और पॉइंट नंबर 3 कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, पॉइंट नंबर 4
प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। ऑप्शन नंबर 2 है 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 है 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2। तो इसका सही आंसर है 2, 3 और 4 यानी वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, वेदों की प्रमाण्यता पर अनास्था प्रकट की थी, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध किया था और प्राणियों की हिंसा का निषेध किया था, अहिंसा का किया था। तप और भोग की अति का परिहार बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान नहीं है। जैन धर्म में तप के अति परिहार का न करना समर्थन किया गया है, यानी जैन धर्म में तप को महत्व दिया गया है और बौद्ध धर्म में अत्यधिक तप को महत्व नहीं दिया गया है। अब निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पार्श्व निर्ग्रंथ। 2 नंबर मखलीपुत्र घोषाल आजीविक संप्रदाय। अजित कैसलिन बौद्ध। उपयुक्त में युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है? ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1। ऑप्शन नंबर 2 है केवल 1 व 2। ऑप्शन नंबर 3 है केवल 2 व 3। ऑप्शन नंबर 4 है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है 1 और 2। पार्श्व निर्ग्रंथ सही है। आजीविक मखलीपुत्र घोषाल ये भी सही है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित हो चुकी है। इनके पिता अश्वसेन इक्ष्वाकु वंशी थे तथा काशी नरेश थे। मखलीपुत्र घोषाल इन्होंने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की। इनके शिक्षा का मूल आधार अक्रियावाद एवं नियतिवाद था। अजित कैसकवलीन भौतिकवादी विचारधारा के आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो शांतिनाथ, इनका पहचान क्या थी? मृग। और मल्लीनाथ की जल कलश। पार्श्वनाथ की सर्प और महावीर की सिंह। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। वृषभ या आदिनाथ, अजितनाथ, संभव, अभिनंदन, सोमती, पदम परभ, सुपार्शव, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, रह, मल्ली, मुनिसुव्रत, नमी, नेमिनाथ, पार्श्व और महावीर। शांतिनाथ का चिन्ह है मृग, मल्लीनाथ का जलकलश, पार्श्वनाथ का सर्प तथा महावीर का सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सुमेलित करना है। तीर्थंकर और जन्म स्थान दिया है। ऋषभनाथ, तो इनका अयोध्या में जन्म हुआ था। और संभवनाथ का श्रावस्ती के अंदर, पद्मनाथ का कौशाम्बी और पार्श्वनाथ का काशी के अंदर जन्म हुआ था। ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ये जम्बूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे और वृद्धावस्था में अपने पुत्र भरत को राज्य देकर स्वयं तीर्थंकर हो गए। इनका जन्म स्थान अयोध्या था। संभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ। श्रावस्ती में 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु तथा संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक मखली घोषाल का भी जन्म हुआ था। पद्मनाथ ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे। इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ। मध्ययुगीन जैन ग्रंथों में कौशाम्बी को विविध तीर्थंकर कल्प कहा जाता है, तीर्थ कल्प कहा गया है। यह स्थान बौद्ध धर्म का भी तीर्थ स्थान स्थल माना जाता है। पार्श्वनाथ यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका विवाह कुश स्थल देश की राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जैनों को, ऑप्शन नंबर 2 बौद्धों को, ऑप्शन नंबर 3 वैष्णववादियों को, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर निर्ग्रंथ जैनों को कहा जाता है। निर्ग्रंथ जैनियों को कहा जाता है। पार्श्वनाथ का काल महावीर के से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? पूर्व या पुआ?
तो ऑप्शन नंबर 1 जैन, ऑप्शन नंबर 2 बौद्धों के, ऑप्शन नंबर 3 सतनामियों के, ऑप्शन नंबर 4 कबीरपंथियों के। तो इसका सही आंसर है पूर्वा या पूवा जैन धर्म से संबंधित है। प्राचीनतम जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। पाटलिपुत्र के प्रथम जैन सभा के पूर्व जैन धर्मावलंबियों के धर्मग्रंथ 14 पूर्वों में विभक्त थे। प्रथम जैन सभा जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। कार्यकाल में 14 वर्षों का 14 पूर्वों का स्थान 12 अंगों ने ले लिया तथा संभूत विजय तथा भद्रबाहु 14 पूर्वों को जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया है। कथन है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण, कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। अब ऑप्शन नंबर 1 है, कथन और कारण दोनों सही है। जो आर है जो ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है। आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या कर रहे हैं, यानी आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण है। जैन धर्म के 5 महाव्रत अहिंसा, अमृषा का या झूठ न बोलना। नंबर 3 चौर्य या चोरी न करना। नंबर 4 अपरिग्रह या संपत्ति अर्जित न करना। नंबर 5 है ब्रह्मचर्य, जिसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। फलतः अहिंसा नामक व्रत ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोक दिया और जैन धर्मावलंबियों ने अपना कार्यकलाप व्यापार और वाणिज्य तक ही सीमित रखा। कभी कभी इस व्रत अहिंसा के विभिन्न परिणाम दिखाई दिए हैं और कुछ जैन धर्मावलंबी राजा पशु की हत्या करने वालों को फांसी पर चढ़ा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किस विशिष्ट लक्षण है? किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन नंबर 1 आजीविका, ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर 3 जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर 4 लोकायत का। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म का। जैन धर्म के अंतर्गत ज्ञान का सिद्धांत संयादवाद कहलाता है। तत्व मीमांसा की दृष्टि से इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत इस बात की चर्चा की जाती है कि सच के अनेक पहलू हैं। इसमें किसी भी वस्तु के संबंध में 7 परामर्श दिए जाने की बात की जाती है। संयादवाद, जिसे शपथ भंगिन्य भी कहा जाता है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैनियों के अनुसार सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। न तो हम किसी को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर सकते हैं और न अस्वीकार कर सकते हैं। यह दोनों अतियां हैं, यानी अति है दोनों की है। अतः हमें प्रत्येक निर्णय के पूर्व सयात यानी शायद लगाना चाहिए। इसके 7 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें शपथ भंगिन्य को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। नंबर 1 सयात यह वस्तु है, यानी सयात अस्ति, यानी शायद यह वस्तु है। ऑप्शन 2 नंबर सयात यह नहीं है, सयात नास्ति। 3 सयात यह है और नहीं भी है। 4 नंबर है सयात यह अव्यक्त है। नंबर 5 सयात यह है तथा अव्यक्त है। नंबर 6 सयात यह नहीं है और अव्यक्त है। नंबर 7 सयात यह है नहीं है और अव्यक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सयादवाद का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 लोकायत धर्म का, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर 3 है जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर 2 शैव धर्म का और ऑप्शन नंबर 4 है वैष्णव धर्म का। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध मत, ऑप्शन नंबर 2 जैन मत, ऑप्शन नंबर 3 सिख मत, ऑप्शन नंबर 4 वैष्णव मत। तो इसका सही आंसर है जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? ऑप्शन नंबर 1 मूल सूत्र का, ऑप्शन नंबर 2 त्रिषष्टि श्लोक का पुरुष चरित्र का, ऑप्शन नंबर 3 उपनीति भाव प्रपंच तथा कथा तथा, ऑप्शन नंबर 4 है प्रबंध चिंतामणि का। तो इसका सही आंसर है त्रिशिष्ट श्लोक का पुरुष चरित्र में। मूल सूत्रों की संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार के जीवन, यम नियम आदि का वर्णन है। यह है उत्तराध्ययन, षष्ठावयस्क, 10 वैकालिक तथा स्थिरवली चरित्र है। यह त्रिशिष्ट श्लोक का पुरुष चरित्र का परिशिष्ट पर्वन है। प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंग ने की। उपमति भव प्रपंच कथा के लेखक सिद्धया सिद्धर्षि जैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 पाली, ऑप्शन नंबर 2 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 3 मागधी, ऑप्शन नंबर 4 अवधी। तो इसका सही आंसर है प्राकृत। जैन आगम की भाषा प्राकृत है, यद्यपि कुछ जैन साहित्य संस्कृत में भी लिखे हुए मिलते हैं, कुछ संस्कृत में भी मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है उसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, छंद या छेद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग और मूल सूत्रों की गणना की होती है। यह आगम उस समय लिपिबद्ध नहीं किया गया एवं गुरु शिष्य परंपरा से मौखिक रूप से प्रचलित रहा और यही इसके सूत्रांग कहलाते हैं। सूत्रांग कहलाने की सार्थकता है। महावीर का निर्वाण 72 वर्ष की अवस्था में हुआ। आगमों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई थी। इसकी कुल संख्या 12 है। आचारांग सूत्र, सूर्यकंडम, थांगण, समवायांग, भगवती सूत्र, न्याय धमकाहो, उवासग दसाओ, अनंत गढ़ दसाओ, अंगुत्तरो वत्साई, पव हावर्ण्याई और विवांग सुई, विवाद दिठिताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे। ऑप्शन नंबर 1 6 अंग, ऑप्शन नंबर 2 8 अंग, ऑप्शन नंबर 3 10 अंग, ऑप्शन नंबर 4 12 अंग। तो इसका सही आंसर है 12 अंग। जैन धर्म की प्रथम सभा पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मूल रूप से 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया था। दूसरी सभा जो 512 ईस्वी में बलवी में हुई, इसमें अंगों के साथ साथ 84 आगम एवं 12 उपांग भी जोड़ दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन नंबर 1 वल्लभी, ऑप्शन नंबर 2 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 3 वैशाली, ऑप्शन नंबर 4 मथुरा। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर 2 पाली, ऑप्शन नंबर 3 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। तो इसका सही आंसर है अर्धमागधी में। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए और यह ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान में जो एक स्थान
महान विद्या केंद्र या अंतिम रूप से संकलित किया गया था? माफ कीजिए साथियों, इसका आंसर किस अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? अंकों का संकलन सर्वप्रथम पाटलिपुत्र में है, सर्वप्रथम संकलन इसका पाटलिपुत्र में और अंतिम रूप से वल्लभी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 त्रिरत्न नाम से, ऑप्शन नंबर 2 पंच महावृत से, ऑप्शन नंबर 3 पंचशील नाम से, ऑप्शन नंबर 4 चातुर्याम नाम से। तो इसका सही आंसर है चातुर्याम नाम से जानी जाती है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उन्होंने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, सत्य, असत्य तथा अपरिग्रह। बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें एक 5वां व्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया तथा इसका पालन करना अनिवार्य किया। जैन धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र को रखा गया है तथा इन्हें मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताया गया है। पंच महाव्रत में अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 भगवती सूत्र में, ऑप्शन नंबर 2 कल्प सूत्र में, ऑप्शन नंबर 3 परिशिष्ट पर्वन में, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है कल्प सूत्र में। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। कल्प सूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र कृत ग्रंथ है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है? ऑप्शन नंबर 1 भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर 2 उवासक दसाओ, ऑप्शन नंबर 3 आदि पुराण, ऑप्शन नंबर 4 है कल्प सूत्र। तो इसका सही आंसर है कल्प सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्प सूत्र का लेखक था? ऑप्शन नंबर 1 सीमुख, ऑप्शन नंबर 2 पाणिनि, ऑप्शन नंबर 3 भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर 4 पतंजलि। तो इसका सही आंसर है भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन नंबर 1 जिन, ऑप्शन नंबर 2 केवलिन, ऑप्शन नंबर 3 निर्ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 4 तीर्थंकर। तो इसका सही आंसर है निर्ग्रंथ। जैन संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था तथा जैन आचार्यों को तीर्थंकर के रूप में जाना जाता था। परंपरा अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्ग्रंथ शब्द का संबंध निम्नलिखित से है? तो इसका संबंध है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन आचार्यों को निम्न रूप से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सूफी, ऑप्शन नंबर 2 गुरु, ऑप्शन नंबर 3 तीर्थंकर, ऑप्शन नंबर 4 महर्षि। तो इसका सही आंसर है तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म में से घनिष्ठ संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर 1 भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर 3 पंच सिद्धांतिका, ऑप्शन नंबर 4 युक्ति कल्पतरु। तो इसका सही आंसर है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। इसमें महावीर स्वामी तथा प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनियां संकलित है। इसके अलावा इसमें स्वर्ग एवं नरक का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 12 अंग, ऑप्शन नंबर 2 12 उपांग, ऑप्शन नंबर 3 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 14 उपपूर्व। तो इसका सही आंसर है 14 पूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्वों यानी 14 पूर्व में संकलित किया गया है। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। 12 अंग तथा 12 उपांग भी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण धर्म से, ऑप्शन नंबर 4 वेद से। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। आगम अर्धमागधी या मागधी या प्राकृत में लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, पयूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सूत्र कृतंग, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर 3 महावस्तु अवदान, ऑप्शन नंबर 4 अवदान कल्पलता। तो इसका सही आंसर है सूत्र कृतंग। जैन धार्मिक ग्रंथों में 6 श्रेणियां, द्वादश अंग, द्वादश उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं विविध धार्मिक ग्रंथों में विभाजित किया गया है। सूत्र कृदंग द्वादश अंग के तहत एक जैन ग्रंथ है। इसमें विभिन्न जैन मतों का वर्णन किया गया है। द्वादश अंग के अंतर्गत शामिल अन्य जैन ग्रंथ हैं आचारांग सूत्र, स्वांग या सबमायांग सूत्र, भगवती सूत्र, ज्ञान धर्म कथा, उवासक दशाओं, अनंत कृतज्ञा, अनुत्तरोपतापातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विकाल श्रुतम, दृष्टिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो इसका सही आंसर है महावीर। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक, प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर एवं ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन ग्रंथ के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। स्वामी महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम यानी वज्र संघ के गणराज्य में हुआ था। ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेहता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चट्टक की बहन थी तथा पत्नी यशोदा थी, जिससे प्रियदर्शना नामक पुत्री का जन्म हुआ था। स्वामी महावीर की 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जंबिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 थेरी गाथा, ऑप्शन नंबर 2 आचारांग सूत्र, ऑप्शन नंबर 3 सूत्र कृतंग, ऑप्शन नंबर 4 वृत कल्प सूत्र। तो इसका सही आंसर है थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी। इसमें गीतों का संग्रह है। थेरी गाथाओं की संख्या 552 है जो काव्य संग्रहण के रूप में है। थेरी गाथा में 32 कवित्रियों की कविताएं संग्रहित है, जबकि अन्य ग्रंथ आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग एवं वृत्त कल्प सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 वैशाली, ऑप्शन नंबर 2 पटना, ऑप्शन नंबर 3 वासुकुंड, ऑप्शन नंबर 4 पैठन। तो इसका सही आंसर है वासुकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जैन मुनियों को काल कर्मानुसार रखिए। ऑप्शन नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 है पार्श्वनाथ, पॉइंट नंबर 2 महावीर, पॉइंट नंबर 3 कालकाचार, पॉइंट नंबर 4 भद्रबाहु। तो इनको सुमेलित करना यानी काल कर्म के अनुसार रखना है। तो 1 नंबर पर पार्श्वनाथ आएगा। और महावीर, उसके बाद कालकाचार और फिर भद्रबाहु। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे 24वें। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर क्रमशः इस प्रकार है, ऋषभदेव, आदिनाथ यानी 1 नंबर पर ऋषभदेव है नहीं तो छोड़ दिया। उसका अजीतनाथ नहीं है। उसके बाद संभवनाथ नहीं है, अभिनंदन इसमें नहीं है, और सुमितनाथ नहीं है, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वसुमूल, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कंथुनाथ, अरहन्नाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुव्रत, नेमीनाथ, अरिष्टिनेमी ये नहीं है। तो अब इनमें आ गया पार्श्वनाथ 1 नंबर पे आ जाएगा, महावीर स्वामी 2 नंबर पे, और उसके बाद भद्रबाहु आएगा, उसके बाद कालकाचार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? तो सम्राट अशोक का, यह कुंडलपुर या कुंडलग्राम, तो गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, या फिर
चैतन्य महाप्रभु का। तो इसका सही आंसर है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, कुछ पुस्तकों में 599 ईसा पूर्व भी माना गया है, इसलिए 540 और 599 दोनों इसमें दिए गए हैं। के विशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु की लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका सही आंसर है कुंडल ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 सिंह है, ऑप्शन नंबर 2 गज, ऑप्शन नंबर 3 वृषभ, ऑप्शन नंबर 4 सर्प। तो इसका सिंह है। जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर स्वामी को कला में सिंह संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को कला में सर्प संकेत चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? तो ऑप्शन नंबर 1 शाक्य, ऑप्शन नंबर 2 लिच्छवी, ऑप्शन नंबर 3 क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर 4 सातवाहन। तो इसका सही आंसर है क्षत्रिय, ज्ञात्रिक कुल के थे ये। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता लिच्छवी कुल की थी, इसलिए यहाँ विकल्प सी ही सही होगा, लिच्छवी कुल की थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर 2 ऋषभ, ऑप्शन नंबर 3 अरिष्टिनेमी, ऑप्शन नंबर 4 नेमिनाथ। तो इसका सही आंसर अरिष्टिनेमी। ये 24 नाम आपने पहले देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 चंपा, ऑप्शन नंबर 2 पावा, ऑप्शन नंबर 3 समेध शिखर, ऑप्शन नंबर 4 उज्जैन। तो इसका सही आंसर है समेध शिखर, क्योंकि पार्श्वनाथ से संबंधित पूछा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध छोटा नागपुर की पहाड़ी पारसनाथ की चोटी समेध शिखर से है। इसी स्थान पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कठोर तपस्या की थी। इसे तपस्या के 84वें दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इनको निर्वाण की भी इसी पहाड़ी पर प्राप्त हुआ था। इसका जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, ऑप्शन नंबर 2 कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 3 गिरिवज्र, ऑप्शन नंबर 4 चंपा। तो इसका सही आंसर है वाराणसी, क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक है? ऑप्शन नंबर 1 आचार्य आर्य सुधर्मा, ऑप्शन नंबर 2 महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर 3 पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर 4 ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें ऋषभदेव प्रथम थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है तथा उन्हें बाद में की परंपरा में स्वयं भगवान शंकर का अवतार कहा जाता है। वैदिक मंत्रों में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टिनेम का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रप्रभा, ऑप्शन नंबर 2 नाथ मुनि, ऑप्शन नंबर 3 नेमी, ऑप्शन नंबर 4 है संभव। तो इसका सही आंसर है नाथ मुनि है। ब्राह्मणीय कर्मकांड, जटिल वर्णाश्रम व्यवस्था और यज्ञों में व्यापक पैमाने पर किए जा रहे पशु बलि के विरोध में समकालीन अन्य धर्मों की तरह जैन धर्म भी स्थापित हुआ। जैन मत के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक और महान उपदेशक वर्धमान महावीर के पूर्व 23 और उपदेशक हुए, जो तीर्थंकर कहलाते थे, जिनमें प्रथम ऋषभदेव या आदिनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। चंद्रप्रभा, नेमी, संभव आदि जैन तीर्थंकर थे तथा नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? ऑप्शन नंबर 1 सोमतीनाथ, ऑप्शन नंबर 2 शांतिनाथ, ऑप्शन नंबर 3 मल्लीनाथ, ऑप्शन नंबर 4 अरिष्टिनेमी। तो इसका सही आंसर है मल्लीनाथ। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, जो 19वें तीर्थंकर थे।
समतीनाथ 5वें, शांतिनाथ 16वें और अरष्टी नमी 22वें तीर्थंकर थे। ये सभी पुरुष थे। इनके विषय में और विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन दिगंबर जैन का मानना है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती और मल्ली एक आदमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 1 परशुराम, ऑप्शन नंबर 2 कृष्ण, ऑप्शन नंबर 3 बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 4 उदयन। तो इसका सही आंसर है कृष्ण से। गौतम बुद्ध के समय आविर्भूत होने वाले अरूढ़ीवादी संप्रदायों में जैन धर्म के महावीर का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, किंतु हम उन्हें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तक कह सकते हैं। वह बुद्ध के बाद भारतीय नास्तिक आचार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुए हैं। परंपरा उन्हें 24वें तीर्थंकर बताती है। इनके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, जिनमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण से संबंधित थे। उन्हें कृष्ण का समकालीन बताया गया है। कंकाली टीला मथुरा में जैन तीर्थंकरों के चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प फर्ण निम्नलिखित में से किसका लक्षण है, यानी किसका लक्षण है, यानी किसका प्रतीक है? नंबर 1 ऋषभनाथ, ऑप्शन नंबर 2 शांतिनाथ, ऑप्शन नंबर 3 पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर 4 महावीर। तो इसका सही आंसर है पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाली टीला मथुरा में जैन तीर्थंकरों के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें पार्श्वनाथ को सांपों से, ऋषभदेव को सांड, शांतिनाथ को हिरण और महावीर को सिंह के साथ प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर 1 महायान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन नंबर 2 हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन नंबर 3 जैन धर्म ने, ऑप्शन नंबर 4 लोकायत शाखा ने। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म ने। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म द्वारा किया गया था। पंच महाव्रत अर्थात अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य को गृहस्थों के लिए सरल ढंग से पालन करने का विधान इसमें प्रस्तुत किया गया। इसी कारण गृहस्थ जीवन के संबंध में इन्हें अनुव्रत कहा गया है। इनमें कठोरता तथा अतिवादिता का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय संघ किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 जैन, ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध, ऑप्शन नंबर 3 वैष्णव, ऑप्शन नंबर 4 शैव। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से संबंधित है यापनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यापनीय संघ जैन धर्म से संबंधित है। इसमें जैनों के आचार विचार के संबंध में व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में श्लेखना से तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1 लेखन पद्धति, ऑप्शन नंबर 2 उपवास द्वारा प्राण त्याग, ऑप्शन नंबर 3 तीर्थंकरों की जीवनी, ऑप्शन नंबर 4 भित्ति चित्र। तो इसका सही आंसर है उपवास द्वारा प्राण त्याग। जैन धर्म में श्लेखना या संथारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्याग है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अकाल की स्थिति से निपटने में असफल होकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला यानी मैसूर में चला गया और वहां तपस्या करते हुए इसी श्लेखना विधि से उसने अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 3 योग दर्शन, ऑप्शन नंबर 4 लोकायत, ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम जैन सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय जैन सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय जैन सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थ जैन सम्मेलन। तो इसका सही आंसर है प्रथम जैन सम्मेलन में। जैन धर्म लगभग 300 ईसा पूर्व में श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग मगध में रह गए वे श्वेतांबर कहलाए तथा जो भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे और उनके शिष्य दिगंबर कहलाए। प्राचीन जैन ग्रंथों को एकत्रित करने तथा उनका स्वरूप निर्धारित करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में जैन धर्म की प्रथम महासभा आयोजित की गई, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया। दूसरी जैन सभा वल्लभी में देवादि समाश्रमण की अध्यक्षता में 512 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1
वल्लभी ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर 3, कश्मीर और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वल्लभी के अंदर द्वितीय बौद्ध जैन सभा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 512 ईस्वी में अथवा 6ठी शताब्दी में जैन धर्म के स्वरूप को निश्चित करने के लिए देवर्धि समाश्रमण की अध्यक्षता में काठियावाड़ स्थित बल्लवी में एक महासभा हुई जिसमें 12 उपांगों की रचना हुई। इसी सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसका सही आंसर वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? ऑप्शन नंबर 1 जम्बू, ऑप्शन नंबर 2 भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर 3 स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर 4 सुधर्मा। तो इसका सही आंसर है सुधर्मा। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे। ये गणधर कहलाए। इन्हें अलग अलग समूहों का अध्यक्ष बनाया गया। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित बचा जो जैन संघ का उनके बाद प्रथम अध्यक्ष बना। भद्रबाहुकृत जैन कल्प सूत्र से पता चलता है कि महावीर के 20 वर्षों बाद सुधर्मन की मृत्यु हो गई तथा उसके बाद जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये दोनों महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पुवों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। स्थूलभद्र संभूत विजय के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? ऑप्शन नंबर 1 जामाली, ऑप्शन नंबर 2 यशोदा, ऑप्शन नंबर 3 अर्णोराज, ऑप्शन नंबर 4 त्रिशला। तो इसका सही आंसर है जामाली। जामाली है जो महावीर स्वामी का दामाद था। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में, यह तो हाई गया। जमाली जैन धर्म के प्रथम भेद उत्पन्न करने वाला जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन नंबर 1 सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 सार्वभौमिक सत्य है, ऑप्शन नंबर 3 सार्वभौमिक आस्था से हुआ, ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो इसका सही आंसर है सार्वभौमिक विधान से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यह है, जैन दर्शन मानता है कि समस्त विश्व तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन है जबकि अजीव जड़ है। यहाँ जीव का अर्थ सार्वभौमिक आत्मा न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 7। तो इसका सही आंसर है 5 अनुव्रत, जो 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ऑप्शन नंबर 2 पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ऑप्शन नंबर 3 प्रथम सदी ईसा पूर्व में जैन दर्शन को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ऑप्शन नंबर 4 बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो इसमें से यह सही है, प्रथम सदी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम चरण में मगध में 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा। जैन साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके बहुत से अनुयायियों दक्षिण भारत चले गए जबकि स्थूल बाहु के नेतृत्व में अधिकांश लोग यहीं पर रह गए। वापस आने पर भद्रबाहु और स्थूल बाहु के अनुयायी में मतभेद हो गया। भद्रबाहु के अनुयायी निर्वस्त्र रहने के पक्षपाती थे, अंततः दिगंबर कहलाए, जबकि स्थूल बाहु के अनुयायियों ने केवल श्रृंगारिक वस्त्रों का परित्याग कर श्वेत वस्त्र धारण करके साधना करना उचित समझा। वे श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर महावीर की पूजा भागवत के रूप में करते थे। पहली शताब्दी ईस्वी में कलिंग के राजा खारवेल ने जैन धर्म के प्रशंसक प्रदान किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन का निम्नलिखित से निकट का साम्य है। जैन दर्शन का निम्नलिखित से निकट साम्य है। ऑप्शन नंबर 1 वेदांत, ऑप्शन नंबर 2 सांख्य, ऑप्शन नंबर 3 वैशेषिक, ऑप्शन नंबर 4 योगाचार। तो इसका सही आंसर है सांख्य से। जैन दर्शन का सांख्य दर्शन से अधिक साम्य है। जैन दर्शन का विकास जीव और अजीव नामक द्रव्यों से मानता है, जबकि सांख्य प्रकृति और पुरुष से सृष्टि के विकास का उल्लेख करता है। जैनों के मतानुसार तत्वों की संख्या 7 है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संकर, निर्जरा, मोक्ष, जबकि सांख्य 25 है। तत्वों से संख्या 25 तत्वों को मानता है, लेकिन दोनों जीव की अनेकता में विश्वास करते हैं। दोनों ही अज्ञान को बंधन का कारण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आकाश, ऑप्शन नंबर 2 काल, ऑप्शन नंबर 3 पुद्गल, ऑप्शन नंबर 4 अविद्या। तो इसका सही आंसर है अविद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण 6 तत्वों से हुआ है। जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के बारे में कौन सा एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की। ऑप्शन नंबर 2 महावीर से संबंधित हीनयान और महायान 2 संप्रदाय थे। ऑप्शन नंबर 3 उन्होंने संयम पर कोई जोर नहीं दिया। ऑप्शन नंबर 4 वे ईश्वर की खुलेआम पूजा करते थे। तो इसमें से ये महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। महावीर स्वामी ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। महावीर के मतानुसार पूर्व जन्म से अर्जित पाप तथा सद्गुणों के कारण ही किसी व्यक्ति का जन्म निम्न अथवा उच्च वर्ग में होता है। जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न होते हैं और कर्मफल भोगते हैं। ये देवताओं के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं, पर अपने जिन से ऊपर नहीं मानते, अपने को जिन से ऊपर नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है। ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध, ऑप्शन नंबर 2 जैन, ऑप्शन नंबर 3 शैव, ऑप्शन नंबर 4 वैष्णव। तो इसका सही आंसर है वैष्णव। वो वैष्णव क्या जैन, इसका सही आंसर जैन है। नेक्स्ट, प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी के प्रभासगिरी स्थल छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर 2 ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर 3 जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने मोक्ष पाने के लिए त्रिरत्न या 3 साधन आवश्यक बताए हैं। सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास की ही सम्यक दर्शन अथवा या श्रद्धा है। इसके 8 अंग बताए हैं। संदेह से दूर रहना, सांसारिक सुखों की इच्छा का त्याग करना, शरीर के मोह राग से दूर रहना, भ्रामक मार्ग पर न चलना, सही विश्वासों पर अटल रहना, सबके प्रति प्रेम भावना रखना, जैन धर्म को श्रेष्ठ समझना। नंबर 2 है सम्यक ज्ञान। जैन धर्म एवं उसका सिद्धांत का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ज्ञान 5 प्रकार के बताए हैं। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य। नंबर 3 है सम्यक चरित्र। जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान व ध्यान, ऑप्शन नंबर 3 कर्म, ऑप्शन नंबर 4 मुक्ति। तो इसका सही आंसर है मुक्ति, क्यों त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन नंबर 1 कर्म, ऑप्शन नंबर 2 निष्ठा, ऑप्शन नंबर 3 अहिंसा, ऑप्शन नंबर 4 विराग। तो इसका सही आंसर है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। वैसे जैन धर्म में 5 महाव्रतों का विधान भिक्षुओं के लिए किया गया है। नंबर 1 है सत्य व अमृषा। इसमें सदा सत्य एवं मधुर बोलने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 2 नंबर है अहिंसा। सभी प्रकार की मानसिक, वाचिक एवं कायिक हिंसा से बचने की बात कही गई है। यह जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है। नंबर 3 अपरिग्रह है। अपरिग्रह में इसमें सब प्रकार के संपत्ति अर्जन से भिक्षुओं को बचने की बात कही गई है। नंबर 4 है असत्य।
इसमें अनुमति के बिना किसी दूसरे की संपत्ति ग्रहण करने से बचने की बात कही गई है, यानी चोरी न करना। नंबर 5 है ब्रह्मचर्य। इसमें भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात कही गई है। ध्यातव्य कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरचक एक संप्रदाय था। ऑप्शन नंबर 1 वैष्णव धर्म का, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर 3 शैव धर्म का, ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध धर्म का। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से। दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय थे। इसके अलावा 148 ईस्वी में एक श्वेतांबर मुनि श्री कलश द्वारा यापनीय संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कदम शासकों के अभिलेखों में श्वेतांबर, दिगंबर और यापनीय संप्रदायों के अलावा कुरचक और श्वेतपट जैन संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 वैष्णव, ऑप्शन नंबर 2 शाक्त, ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध, ऑप्शन नंबर 4 जैन। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण जैन धर्म से संबंधित है। अन्य धर्म ग्रंथ कथाकोश, त्रिलोक प्रशस्ति, आवश्यक सूत्र, कल्प सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र आदि है। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव अपवाद है? ऑप्शन नंबर 1 जीव, ऑप्शन नंबर 2 पुद्गल, ऑप्शन नंबर 3 आकाश, ऑप्शन नंबर 4 काल। तो इसका सही आंसर है काल। जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व जीव अथवा अजीव नामक 2 स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। अजीव का विभाजन 4 भागों में किया गया है, आकाश, धर्म, अर्थ, अधर्म तथा पुद्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 अजीव, ऑप्शन नंबर 2 आश्रव, ऑप्शन नंबर 3 जीव, ऑप्शन नंबर 4 निर्जना। तो इसका सही आंसर है निर्जरा। अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कार्यों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व जीव अजीव नामक 2 स्वतंत्र एवं नित्य तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें जीव चेतन है तथा अजीव अचेतन जड़ है। जैन मतानुसार अज्ञानता ही बंधन का कारण है। इसके कारण ही कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। इसे आश्रव कहते हैं। कर्मों को जीव की ओर आकर्षित होने से रोकने के लिए त्रिरत्नों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के आचरण का विधान किया गया है। त्रिरत्नों के अनुसार अनुसरण से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। इसे समर कहते हैं। इसके बाद पहले से व्यापक कर्म समाप्त होने लगता है। धीरे धीरे कर्म परमाणुओं का पूर्ण विनाश हो जाता है। इस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीनो दो किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर है महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 खारवेल, ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर है कनिष्क। बिंबिसार, खारवेल तथा चंद्रगुप्त जैन धर्म के संरक्षक थे, जबकि कनिष्क बौद्ध धर्मानुयायी था। कनिष्क की प्रसिद्धि एक विजेता की अपेक्षा बौद्ध प्रचारक के रूप में अधिक है। बौद्ध परंपरा में कहा गया है कि प्रारंभ में वह एक रक्त पिपासु नर पिशाच था, परंतु बौद्ध होने के बाद उसमें आमूल परिवर्तन हो गया। कहा जाता है कि अश्व घोष और मातृचट जैसे पंडितों के प्रभाव में आकर वह बौद्ध हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 1 स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर 2 भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर 3 कालिकाचार्य, ऑप्शन नंबर 4 देव ऋषि शमी वर्मन। तो इसका सही आंसर है स्थूलभद्र। महावीर के निर्वाण के 200 वर्ष बाद मगध में अकाल पड़ा। अकाल 12 वर्षों तक रहा। अंततः जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिणापथ चले गए। जैन लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। अकाल समाप्त होने के बाद वे
मगध लौट आए और स्थानीय जैनों से उनका मतभेद हो गया। परिणामतः जैन समुदाय में प्रथम विभाजन हुआ। तब से दक्षिण के जैन दिगंबर कहलाए और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 3 हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर 4 इस्लाम। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में जैन धर्म विश्वास नहीं करता, क्योंकि जैनों ने किसी प्रकार के हिंसा को सर्वथा त्याज्य माना है, यानी त्यागने वाला माना है। विश्व विनाशकारी प्रलय में हिंसा का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है। यह जैनियों का प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ तपस्या की तथा अंत में जैन पद्धति श्लेखना द्वारा अपने प्राणों का त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 3 शैव धर्म, ऑप्शन नंबर 4 शाक्त धर्म। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। राष्ट्रकूटों ने अपने शासनकाल में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया। अमोघवर्ष प्रथम, इंद्र चतुर्थ, कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय जैन धर्म के समर्थक थे। अमोघवर्ष प्रथम के राजदरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान तथा आद्य पुराण के लेखक जिनसेन निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को किस प्रकार कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 जीन, ऑप्शन नंबर 2 निर्वाण, ऑप्शन नंबर 3 कर्म, ऑप्शन नंबर 4 कैवल्य। तो इसका सही आंसर है कैवल्य। जैन धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है। जैन धर्म के अनुसार जीव का पुद्गल से वियोग ही मोक्ष है। जैन तथा पुद्गलों के वियोग के लिए 2 बातों की आवश्यकता है। नए पुद्गलों का अस्त्रव बंध हो यानी सवर, पुराने पुद्गलों का विनाश हो यानी निर्जरा। बौद्ध धर्म के में मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं, जबकि जीवन के अंत में निर्वाण कहते हैं। जीवन के अंत को निर्वाण कहते हैं, जबकि जैन जीवन के अंत को निर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन नंबर 1 जिन, ऑप्शन नंबर 2 रतन, ऑप्शन नंबर 3 कैवल्य, ऑप्शन नंबर 4 निर्वाण। तो इसका सही आंसर है कैवल्य। कैवल्य पूर्ण ज्ञान अर्थात निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रिय द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान है। जैन धर्म में निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 हर्ष, ऑप्शन नंबर 3 पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 खारवेल। तो इसका सही आंसर है खारवेल। खारवेल कलिंग का शासक था जिसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। खारवेल के संबंध में भुवनेश्वर के निकट हाथी गुफा से प्राप्त शिलालेख द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुफा भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टया में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनंत शांति, ऑप्शन नंबर 2 अनंत ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 अनंत दर्शन, ऑप्शन नंबर 4 अनंत वीर्य। तो इसका सही आंसर है अनंत शांति। अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त तीर्थंकर अनंत चतुष्यों में मंडित होते हैं। अनंत काल, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य अरहंत भगवान के अनंत चतुष्टय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? ऑप्शन नंबर 1 नयनार, ऑप्शन नंबर 2 लिंगायत, ऑप्शन नंबर 3 अलवार, ऑप्शन नंबर 4 शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य। दक्षिण भारत में शंकराचार्य के उद्भव के बाद दक्षिण भारत की जनता के बीच शिवोपासना यानी शिव की उपासना को प्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ किया। वे उत्कृष्ट वेदांती और अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक थे। उन्होंने मैसूर में श्रृंगेरी, काठियावाड़ में द्वारिका, उड़ीसा में पुरी और हिमालय में बद्रीनाथ मठ की स्थापना की। शंकराचार्य के बढ़ते हुए प्रभाव से धीरे धीरे मैसूर में जैन धर्म क्षीण होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर 1 आनंद, ऑप्शन नंबर 2
राहुलोभद्र, ऑप्शन नंबर 3 मखली घोषाल, ऑप्शन नंबर 4 उपाली। तो इसका सही आंसर है मखली घोषाल। मखलीपुत्र घोषाल पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर उन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। आजीविक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवाद यानी भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उनके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। महावीर के समान घोषाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।